नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की प्रश्नावली गुणनखंड को लेकर के। आज से आपकी गणित की प्रश्नावलियाँ चालू हो रही हैं और ये क्लास आपके लिए रीट पात्रता के लिए होगी। साथियों, आप जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के सभी इस क्लास को ज़रूर अटेंड करेंगे। ये क्लास शाम 5 बजे प्रतिदिन होती है। तो आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके आप साथ ही साथ नोट्स बना लीजिएगा। आपको हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर इसकी टेस्ट सीरीज भी दी गई है। तो चलिएगा, आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी के सभी विद्यार्थी तैयार रहें 5 बजे रोजाना। तो बात करें हम अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ऐसे कोई संख्या, माना कि ऐसी कोई संख्या जिसका केवल या तो खुद कोई संख्या होती है जिसका भाग जाता है या केवल एक का भाग जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब किसी संख्या का गुणनखंड अगर हमको निकालना है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे पूरी प्रश्नावली को। सवाल आपके दिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपसे प्रश्न दिया गया है ये वाला। जैसे ये वाला प्रश्न है 220 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से समझना है, जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ। 220 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इस 220 के टुकड़े करने पड़ेंगे और इतने छोटे टुकड़े करने हैं कि बाद में उन संख्या का कोई भी भाग नहीं जाए। 220 को मैंने तोड़ा भाई, देखिएगा 22 गुना 10, ये फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद 22 को तोड़ा 11 गुना 2 और 10 को तोड़ा 5 गुना 2। तो ये फैक्टर बने हमारे ये वाले 11 गुना 2, 5 गुना 2। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ। ठीक है जी। अब देखेंगे यहाँ पर तो 11 की पावर कितना है, देखिए आप लोग 11 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2 है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। अब आपको निकालना है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपकी प्रत्येक संख्या के ऊपर घात कितनी है, इन सभी घातों का क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 1, टोटल कितना हुआ भाई, टोटल हुआ हमारा 4। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे साथियों, 4 होंगे। याद हो गया, 220 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए क्लास को एक बार लाइक कर दे। उसके बाद आपसे पूछा गया है ये वाला सवाल, 10 गुना 21 गुना 25 गुना 50 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक ही सूत्र है, ध्यान रखना है आपको, एक ही फॉर्मूला है। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको सबसे पहले उस संख्या को छोटी से छोटी संख्या में तोड़ना होगा। तो यहाँ पर मैंने 10 को तोड़ा, देखिएगा 10 को मैंने तोड़ा 2 गुना 5 हो गया, 21 को तोड़ा 7 गुना 3 हो गया, 25 को तोड़ा 5 गुना 5 और 50 को तोड़ा तो 2 गुना 5 गुना 5। इतने सारे फैक्टर हो गए हमारे, ये टोटल। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 2 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 आ गया। 5 कितनी बार आया है, 5 हमारा 5 बार आया, 1 2 और 1 3। ठीक है, 4 और 5, तो 5 की पावर कितनी लगा दी, 5 लगा दी। ठीक है, उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 3 हमारा 1 बार आया है, ध्यान रखेंगे। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 7 कितनी बार, 1 बार। तो अब देखेंगे आपको इस वाली संख्या में इनको हम घात के रूप में बदल लेंगे। ठीक है, किस अंक के ऊपर कितनी घात है और घातों का क्या कर देंगे, हम योगफल कर देंगे। तो साथियों, इन प्रत्येक अंक के ऊपर कितनी घातें हैं उन सभी घातों का योगफल हमको करना है और आंसर क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1, टोटल कितना हुआ हमारा 9। तो आपको आंसर पता लग गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस वाले सवाल में कितनी होगी, 9 हो गई। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा साथियों। अब हमने अगला सवाल स्टेप बढ़ाया, एक स्टेप और हमने बढ़ाया। हम क्या करेंगे
किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंड हमने निकालना सीखा। अब हम उसी संख्या में सम और विषम क्या निकालेंगे, सम और विषम गुणनखंड कितने होंगे इसको भी ज्ञात करना सीखेंगे। इनको ज्ञात करने से पहले आपके लिए मैं कुल गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि हमको सम और विषम गुणनखंड तभी पता चल पाएंगे जब हमें उस संख्या के कुल गुणनखंड पता होगा। तो चलिएगा, आपको मैं कुल गुणनखंड निकालने का एक सवाल देता हूं। आइए आप लोग थोड़ा सा नीचे, इस सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पर मान के चलो ये वाला सवाल ले लिया हमने। ठीक है, 57 गुना 97 गुना 36 गुना 93, इस संख्या में अभाज्य गुणनखंड तथा कुल गुणनखंडों की संख्या। अब आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना तो सीख ही लिया सबसे पहले कि संख्या को सबसे पहले हम तोड़ेंगे। ठीक है, 57 को तोड़ा 19 गुना 3, 97 के कोई फैक्टर नहीं होते, 97 रहेगा। उसके बाद 36 के फैक्टर कर दिए और 93 के फैक्टर कर दिए 31 गुना 3। अब इसमें हम संख्याओं के ऊपर घात लगाएंगे कि कौन सा अंक कितनी बार आया है। तो 2 का अंक साथियों आपको ध्यान होना चाहिए, 2 का अंक 2 बार आया है इस पूरी संख्या में। उसके बाद 3 का अंक 4 बार आया है, 19 का अंक 1 बार आया है और 31 का अंक 1 बार आया है और 97 का अंक भी 1 बार आया है। आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको इनकी घातों का योगफल करेंगे। ठीक है, घातों का योगफल जैसे किया देखेंगे, यहाँ पर 2 + 4 + 1 + 1 + 1 टोटल कितना हुआ 9। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए साथियों, 9। इसका आंसर तो ये हो गया। आपसे फिर पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब कुल गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो हमारी घात आई है, ठीक है, 2 4 1 1 1, इन घातों को क्या करेंगे हम, प्रत्येक घात में, प्रत्येक अंक की घात में 1 प्लस करेंगे और सभी घातों को गुणा कर देंगे। देखो आप लोग गौर से पढ़ें, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने हेतु घातों में 1 बढ़ा करके घातों को गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसमें घात कितनी है, देखो गौर से, इसमें घात कितनी है 2। ठीक है, तो 1 बढ़ा दिया, इसमें घात में 1 बढ़ाया 3 हो गया, गुना किया। फिर घात कितनी है 4, 4 में 1 बढ़ाया 5 हो गया, गुना। इसमें 1 बढ़ाया 2 हो गया, इसमें भी 1 बढ़ाया 2 हो गया और इसमें भी 1 बढ़ाया 2 हो गया और टोटल गुणा कर देंगे हम इसको। ठीक है, 3 पंजा 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। तो टोटल कितना हो गया हमारे 120। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या, ये हमारे कुल गुणनखंड है। ये क्या है, कुल गुणनखंड है, ध्यान रखना। और ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जितनी घात दी गई हैं फैक्टर में उन सभी का योगफल कर देंगे। कुल गुणनखंड निकालने के लिए आपको घात जो दी गई है प्रत्येक घात में 1 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको सभी घातों को 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे, आपके कुल गुणनखंड निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिएगा ऐसे ही आपको यहाँ पर मैं एक और सवाल देता हूँ कुल गुणनखंड निकालने का। देखेंगे जैसे 560 है हमारा, ठीक है ना, 560 है, इसमें हम क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो 560 के फैक्टर कर दो आप। ठीक है, 56 गुना 10 हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ाओ, 56 के कितने हो गए 8 गुना 7, फिर 10 के हो गए 5 गुना 2। फिर उसके बाद इसका भी फैक्टर करो। ठीक है ना, देख लीजिए इतना हो गया। 8 के कितने हो गए 2 गुना 2 गुना 2, फिर उसके बाद 7, फिर 5 गुना 2। तो टोटल आपको ये फैक्टर करने के बाद 2 का अंक कितनी बार आया है 4 बार आया है, गुना 5 का अंक कितनी बार आया है 1 बार आया है, गुना 2 का अंक कितनी बार आया है 1 बार आया है। अब आपको क्या पूछा गया है, कुल गुणनखंड
मैंने आपको बताया कुल गुणनखंड निकालने के लिए प्रत्येक अंक की घात में एक बढ़ाएंगे, प्रत्येक अंक की घात में एक बढ़ाएंगे और गुना कर देंगे। इसमें एक बढ़ाया साथियों, इसमें एक बढ़ाया ना 4 में, देखो गौर से, इसमें एक बढ़ाया 5 हो गया, इसमें भी एक बढ़ाया 2 हो गया, इसमें एक बढ़ाया 2 हो गया। ठीक है, प्रत्येक अंक की घात में एक एक बढ़ा दो। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 10 दूना के 20। तो आपका आंसर क्या आ गया, 20। टोटल गुणनखंड कितने हैं, 20 हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हमको निकालना है साथियों सम और विषम गुणनखंड। आपसे यही पूछा है ना मैंने उस सवाल में। अब आइएगा, अब हम सम और विषम गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, करना क्या है आप लोगों को, देखिएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछा है 420 के सम गुणनखंड कितने हैं, प्रश्न पूछा है, केवल सम गुणनखंड पूछा है। आपको सारी कहानी याद होनी चाहिए। आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना मैंने बताया, सीख गए होंगे। कुल गुणनखंड निकालना मैंने बताया। ठीक है, दोनों चीज़ें सीख गए। अब हमको तीसरे नंबर के सवाल आते हैं हमारे, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, एक ही साथ समझ लीजिए। 420 के सम गुणनखंड आपसे पूछा है प्रश्न में, तो 420 के टुकड़े करो आप सबसे पहले। ठीक है, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है अभाज्य संख्याओं तक। जैसे ही मैंने इसको तोड़ा, 420 को तोड़ते गए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 2, फिर उसके बाद तोड़ा, 7 एज इट इज़ रहेगा, 6 को तोड़ा 2 गुना 3, 5 गुना 2 आ गया। अब आपको इसमें घात लगानी है, घात बनाओ घात के रूप में। तो 7 की पावर 1, 2 की पावर 2 हो गया क्योंकि 2 2 बार आया है, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। क्लियर। अब आपको करना क्या है, कुल गुणनखंड निकालने हैं सबसे पहले। इसके क्या निकालने, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालने के लिए प्रत्येक अंक की घात जितनी है उसमें एक बढ़ाओ, बढ़ाओ भाई, कितना हो गया, पहले में 2, उसके बाद फिर इसमें एक बढ़ाओ, कितना हो गया 3, फिर उसके बाद एक बढ़ाओ, कितना हो गया 2, फिर उसके बाद एक बढ़ाओ इसमें और कितना हो गया 2। इन सब घातों में एक बढ़ाया और फिर सभी घातों को बढ़ा करके एक गुणा कर दिया। तो टोटल कितना आ गया हमारा, 24। कुल गुणनखंड कितना आया भाई इस सवाल का, 24। 420 के कुल गुणनखंड 24 होते हैं। अब आपको 24 होते हैं, ये आपको ध्यान है। क्लियर, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, हमको करना है विषम गुणनखंड। क्या करना है, विषम गुणनखंड। अब विषम गुणनखंड निकालने के लिए आपको इसमें विषम अंक कौन कौन से हैं पहले तो ये देखेंगे। देखो गौर से, एक तो हमारा 5 है, 3 है और 7 है। क्लियर, 7, 3 और 5, ये तीनों के तीनों अंक विषम है ना, बिल्कुल विषम है। समझ में आ गया, विषम ही निकालने सबसे पहले, सम अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो 7 हमारा विषम, 3 हमारा विषम और 5 भी विषम। इनके ऊपर घात कितना है, 1 1। प्रत्येक घात में एक एक बढ़ाओ और गुणा कर दो, प्रत्येक घात में एक एक बढ़ाओ और गुणा कर दो। ठीक है, तीनों अंक हमारे हैं ना, 5, 3 और 7, इनकी घात में एक एक बढ़ाना है और तीनों को गुणा कर देना है। तो कितना हो गया टोटल, 8। तो हमारे विषम गुणनखंड कितने आए, 8 आए। क्लियर। हमसे पूछा है सवाल में सम गुणनखंड। आपको पता है कुल गुणनखंड कितने चाहिए, 24। उनमें से हम क्या घटा देंगे, विषम घटा देंगे। साथियों कितना रह गया बताइए, हमारे पास 16। ये 16 क्या है, हमारे सम गुणनखंड है। क्लियर, ये 16 क्या आ गए, सम गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ चुकी होगी। आगे आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे सवाल चेंज करके। चलिए आइएगा, प्रश्न है 170 के सम गुणनखंड ज्ञात करो। प्रश्न क्या पूछा है, 170 के सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 170 के आपको सबसे पहले टुकड़े करो, कितना हो गया, 17 गुना 2 गुना 5। ठीक है भाई, हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें घात के रूप में फॉर्मेट बदल लो। घात सबको पता है एक एक आ रही है, अगर किसी अंक के ऊपर कोई घात नहीं है ना तो उसका मतलब 1 है। इन तीनों के ऊपर घात कितनी है, 1 1। आपको पूछा है सम गुणनखंड, उससे पहले आपको कुल गुणनखंड निकालना है।
कुल गुणनखंड निकालने के लिए इन घातों में एक एक जोड़ो और गुना कर दो। एक एक जोड़ा और गुना कर दिया, टोटल गुणनखंड कितने आ गए? 8। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है सम, आपको विषम गुणनखंड निकालने हैं। इसमें विषम गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर देखो ये फैक्टर जो आए हमारे, फैक्टर जो आए हैं, इन फैक्टरों में आपके लिए विषम अंक कौन कौन से हैं? एक तो 5 है, एक 17 है, 2 अंक है ना, 17 और 5 ये विषम है। विषम में इनमें घात कितनी है? एक एक। फिलहाल में घात कितनी है? एक एक। इनमें एक एक बढ़ाओ, एक एक बढ़ा दिया घात में, ठीक है, 2 2 हो गया। दोनों को गुना किया, कितना आ गया? 4। तो ये 4 क्या है? हमारे विषम गुणनखंड है। आपसे पूछा है सम, तो सम निकालने के लिए साथियों ये तो क्या हमारी, ये क्या है? हमारे टोटल है, और ये क्या है? हमारे विषम है। तो टोटल में से विषम को घटाया, कितना बच गया? 4। तो ये क्या है हमारे? ये 4 ही तो सम गुणनखंड है। क्लियर, आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देख लिया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम आते हैं यहाँ पर, 480 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 480 के विषम गुणनखंड आपसे पूछा है। तो विषम गुणनखंड अभी मैंने आपको बताया, निकालने के लिए आपको कुल गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी। आपको सबसे पहले यहाँ पर 480 के फैक्टर करने हैं। क्लियर। फैक्टर मैंने जैसे किया, इसके सबसे छोटे फैक्टर में बदला, फैक्टर आप लोग निकालना सीख गए होंगे, और मैंने फैक्टर को जैसे ही बदला, ठीक है, तो कितना हो गया? 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1। आपको कुल गुणनखंड निकालने के लिए प्रत्येक अंक की पावर जो है उसमें एक एक बढ़ाना है और गुना कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने गुना किया 24 आ गया। ये हमारे कुल गुणनखंड है। विषम गुणनखंड पूछा गया है आपसे डायरेक्टली, तो अब तो सिंपल हो गया। विषम गुणनखंड निकालने के लिए इसमें विषम अंक कौन कौन से? एक तो 5 है, एक 3 है। इनकी घात देख लो आप लोग, इनकी घात कितनी है? एक, एक बढ़ाया घात में 2 हो गया। 5 की घात कितनी है? एक है, एक अंक बढ़ाया 2 हो गया। घातों में एक बढ़ाया, गुणा कर दिया, कितना आ गया मेरे भाई? 4 आ गया। तो बताओ इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं? 4। विषम कितने हैं? 4। अब विषम निकल के आ गया। अब मैं इससे सम भी निकाल सकता हूँ। हमारे पास कुल गुणनखंड है, विषम गुणनखंड है। बताइए आपको सम निकल के आ जाएगा ना। 24 में से क्या करेंगे? 4 घटा देंगे, आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। और ये 20 क्या हमारे सम गुणनखंड है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवालों की तरफ, छोटे छोटे क्लास आपको देंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन चीज़ ये है बात। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया ना, तो ये समझ लीजिए आपकी मैथ भी समझ में आ जाएगी। तो ये आप लोगों की एक प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा अभाज्य गुणनखंडों से संबंधित। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ये 4 प्रकार के सवाल आपके बनते हैं इसके अंदर। और मैंने आपको इस क्लास में बताया, आज की मैं कल फिर से एक बार इसका रिवीजन करेंगे और अन्य सवाल लेकर के थोड़ा और कठिन स्तर के सवाल लेंगे कि इसमें और भी प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मैथमेटिक्स का रिवीजन करो। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को खुराना क्लासेस ऐप पर दी गई है रीट पात्रता की, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और चिंता करने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।